हेलो दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान अध्ययन की कक्षा 10 की बुक। आज हम पढ़ेंगे इसका दूसरा लेसन, राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। तो आइए शुरुआत करते हैं। संत जाम्बोजी का जन्म कौन से जिले में हुआ था। तो संत जाम्बोजी का जन्म है वो हुआ था नागौर जिले में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस संत के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था। तो ये था संत जाम्बोजी के माता पिता का नाम। अगला प्रश्न देखिए, जाम्बोजी ने 1485 में किस स्थान पर बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। तो ये किया था मुकाम तालवा। अगला प्रश्न देखिए, किस संत ने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांत का पालन करने का आदेश दिया था। तो ये दिया था जाम्बोजी ने। अगला प्रश्न देखिए, जाम्बोजी के जीवन तथा विचार कर आचरण करने वाले अनुयायी कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं बिश्नोई। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में किसको पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है जाम्बोजी को। अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न, संत जाम्बोजी ने निम्न में से किस ग्रंथ की रचना नहीं की थी। तो चेतावनी नामक ग्रंथ की रचना जाम्बोजी ने नहीं की थी। संत जाम्बोजी ने सन 1536 में अपना नश्वर शरीर त्यागा था। तो कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। तो वो हुई थी लालासर गांव में। अगला प्रश्न देखिए, मुकाम प्रसिद्ध है। तो मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक संत जसनाथ जी का जन्म हुआ था। तो जसनाथ जी का जन्म है वो हुआ था कत्रियासर बीकानेर में। अगला प्रश्न देखिए, संत जसनाथ जी ने निम्न में से किस स्थान पर 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। तो ये की थी गोरखमालिया में। अगला प्रश्न देखिए, जसनाथ जी तथा जाम्बोजी का परस्पर मिलन कब हुआ था। तो ये दोनों मिले थे 1500 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस संत ने कत्रियासर में जीवित समाधि ली थी। तो कत्रियासर में जीवित समाधि ली थी जसनाथ जी ने। अगला प्रश्न देखिए, संत जसनाथ जी की तपोभूमि व कर्म स्थली है। तो जसनाथ जी की तपोभूमि व कर्म स्थली हो जाएगी इसमें से कत्रियासर, जो कि बीकानेर में पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, संत जसनाथ जी का प्रसिद्ध मेला कत्रियासर में वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है। तो ये मेला आयोजित होता है 3 बार। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसको है। तो इसका श्रेय है वो है संत धन्ना को। अगला प्रश्न देखिए, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था। तो संत धन्ना का जन्म है वो हुआ था टोंक जिले में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में वह संत कौन से हैं जो राजस्थान छोड़कर काशी गए और रामानंद के शिष्य बन गए। तो वो थे संत धन्ना और रामानंद के ही शिष्य थे संत पीपा।
अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसके निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते समय गागरोन पधारे थे? तो ये पधारे थे संत पिप्पा के कहने पर। अगला प्रश्न देखिए, संत पिप्पा जी का जन्म हुआ था? तो ये जन्मे थे गागरोन में। अगला प्रश्न देखिए, संत पिप्पा की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है टोडा नामक स्थान पर। अगला प्रश्न देखिए, संत पिप्पा के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन है? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा भक्ति। अगला प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा संत एक शासक था? तो संत पिप्पा थे वो एक शासक थे और ये गागरोन के शासक थे, जो कि झालावाड़ में पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस संत का जन्म मेवात प्रदेश में हुआ था? तो मेवात प्रदेश में जन्म लेने वाले संत थे वो थे लालदास जी। अगला प्रश्न देखिए, धौली दूब गांव का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये संबंधित है लालदासी संप्रदाय से। अगला प्रश्न देखिए, लालदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? तो लालदास जी की समाधि है वो स्थित है शेरपुर नामक स्थान पर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी हैं? तो इसका राइट आंसर है वो होगा लालदासी संप्रदाय के लोग मेव भी कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे वो थे संत हरिदास जी। अगला प्रश्न देखिए, संत हरिदास जी का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था कापड़ोद गांव में। अगला प्रश्न देखिए, संत हरिदास जी का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था वो था हरि सिंह सांखला। अगला प्रश्न देखिए, 31 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस संत को राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान के कबीर के नाम से जाने जाने वाले संत हैं वो हैं संत दादू दयाल। अगला प्रश्न देखिए, संत दादू दयाल ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? तो ये बिताया था नारायणा नामक स्थान पर, जो कि फुलेरा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, संत दादू दयाल ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो ये उपदेश दिए थे मेवाड़ी भाषा में। अगला प्रश्न देखिए, मुगल सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था? तो दादू दयाल जी को आमंत्रित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई किस सदी की महान संत थी? तो ये थी 16वीं सदी की महान संत। अगला प्रश्न देखिए, संत मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुड़की नामक स्थान पर। अगला प्रश्न देखिए, संत मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? तो ये बिताया था द्वारिका में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रानाबाई को। अगला प्रश्न देखिए, रानाबाई के गुरु थे? तो रानाबाई के गुरु का नाम था वो था चतुरदास जी।
अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर प्रश्न, संत मावजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत मावजी का जन्म है वो हुआ था डूंगरपुर जिले में। अगला प्रश्न देखिए, संत मावजी ने निम्न में से किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो संत मावजी ने जिस संप्रदाय की स्थापना की थी वह था निष्कलंक संप्रदाय। अगला प्रश्न देखिए, बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? तो बेणेश्वर धाम की स्थापना है वो की थी संत मावजी ने। अगला प्रश्न देखिए, संत मावजी द्वारा लिखित ग्रंथ क्या कहलाते हैं? तो संत मावजी द्वारा लिखित ग्रंथ हैं वो कहलाते हैं चोपड़ा। अगला प्रश्न देखिए, संत मावजी के प्रसिद्ध ग्रंथ चोपड़ा किस दिन ही बाहर निकाले जाते हैं? तो ये दीपावली के अवसर पर ही बाहर निकाले जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस संत के अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार कलिक अवतार मानते हैं? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा मावजी। अगला प्रश्न देखिए, फूलडोल महोत्सव का संबंध किस संप्रदाय से है? तो फूलडोल महोत्सव है वो संबंधित है राम स्नेही संप्रदाय से। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू।